अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा। इस हवाले से हमारे इंडिया से एक ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है मिश्रा जी, और इनके पास 3 प्लान हैं जो कि ये बताते हैं कि इंडिया अगर इन पे अमल करे तो ये सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। वो 3 प्लान भी इनसे पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात होगी यूनिवर्सल बॉस की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस गेल की, उसकी भी, चूंकि उन्होंने कल रिटायरमेंट ले ली है तो इस हवाले से भी थोड़ी बहुत बात होगी। लेकिन पहले मिश्रा जी से बात करते हैं कि इनकी टीम कैसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। और हाँ दोस्तों, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिश्रा जी कैसे हैं आप? नमस्ते, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी जो टीम थी वो जिस तरह से बड़ी 2 टीमों से तो हार गई है, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह से जो है खेली है धुआंधार, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, धुआंधार खेली है। तो अब आपको किस तरह से लग रहा है? आप बता रहे थे कि हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, तो वो कौन से प्लान है और किस तरह से आपकी टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? आप मेरे से जिद कर रहे थे कि नहीं हमारी टीम पहुंचेगी। टीम तो सेमीफाइनल में जाएगी। हमारा पैसा भी हमारा हो और हमारी टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले भी कहते थे कि वो अफगानिस्तान के साथ जो मैच था उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठे हैं, लेकिन वो मैं एंड पे आपसे पूछूंगा। पहले ये बताएं, वो जो गुजर गई वो उसको छोड़ें, वो हमने मारा है अफगानिस्तान को। ठीक है, हाँ, ये बातें आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है जी। अच्छा चलें, आप जो प्लान का जिक्र कर रहे थे वो कौन सा है? हाँ, प्लान हमारे 3 है। ठीक है, पहला प्लान ए क्या है? प्लान ए ये है कि अफगानिस्तान मात दे न्यूजीलैंड को। ठीक हो गया। और सेमीफाइनल में ठीक है, और दूसरा प्लान क्या है? दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड हार जाए अफगानिस्तान से। तो यार ये तो एक ही बात हो गई, अफगानिस्तान जीत जाए या न्यूजीलैंड हार जाए, ये तो एक ही बात होगी। चलें, आप तीसरा प्लान बताइए कि तीसरा प्लान क्या है, प्लान सी क्या है? प्लान सी तो फिर यही है कि यार थोड़ा सा पहले भी चलता है, ये चलता है, कुछ मिन्नत समाजत है, कुछ पाँव पड़ जाएंगे तो ये चल जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे। दोस्तों, मिश्रा जी को ये यकीन है कि वो सेमीफाइनल खेलेंगे, चाहे जो न्यूजीलैंड है उसके पांव पकड़ने पड़े, या अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए, या न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या हो सकता है। बहरहाल, अच्छा, मिन्नत समाजत से याद आया और जीत से आपकी से याद आया कि आप अगर जीत भी जाएं तो जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है आप उससे किस तरह से जीतेंगे? और दूसरा, सुना है कि अफगानिस्तान जो है उसके साथ भी आपने मिन्नत समाजत की है पिछले मैच में, जिस तरह से वो हारा है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? यार ये जो आप ये सवाल करते हैं ना, मैं इसीलिए, ये पाकिस्तानी एंकर बहुत मुश्किल सवाल करते हैं, तो मैं जा रहा हूँ इन सवालों का। मिश्रा जी ठहरे तो जी। तो दोस्तों, मिश्रा जी जो हैं वो तो चले गए हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग जो पाकिस्तानी एंकर हैं वो काफ़ी मुश्किल सवालात पूछते हैं और अब वो चले गए हैं। खैर, बात हुई है दोस्तों मिश्रा जी वाली फाइनल है कि अगर इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो एक ही रास्ता है कि वो अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है उसका आगे जाने का। और सच पूछें तो क्रिकेट फ़ैन होने के नाते, चूँकि मैं ज़्यादातर तो सियासत पे बात करता हूँ या खित्ते की सूरत हाल पे बात करता हूँ, लेकिन क्रिकेट का साफ ज़ाहिर शौक़ है, तो इस क्रिकेट के फ़ैन होने के नाते मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि इंडिया बाहर हो जाए। हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया खेले आगे चलकर फाइनल में, और थोड़ा हार जीत अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता। बहरहाल, ये तो पक्की बात है कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो ही इंडिया पहुंच सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ मैच ड्रा भी हो जाए तो फिर भी इंडिया बाहर हो जाएगा। खैर, आते हैं दोस्तों यूनिवर्स बॉस की तरफ। देखें क्या प्लेयर थे वो, उसने जिस तरह से अपनी रेपुटेशन बनाई, और मुझे याद है कि जब एक जो है शारजा में मैच हो रहा था और
वहाँ पे राशिद लतीफ़ ने वसीम अकरम की बाल पे कैच छोड़ दिया था और उसके बाद उसने जो पिटाई की थी पाकिस्तानी बॉलर की, मुझे आज तक नहीं भूलती। वो 45-46 रन थे और उसमें जिस तरह से उसने वकार यूनिस को आड़े हाथों लिया था, वसीम अकरम को भी लिया था, तो उस दिन से मुझे लगा था कि हालांकि तब इसके कोई 18-19 मैचेस हुए थे और उसके बाद उस बंदे ने जिस तरह से अपनी रेपुटेशन बनाई और दुनिया के सबसे अच्छी बात ये थी कि बड़े बड़े बॉलरों को ये मारता था। छोटे मोटे बॉलर तो इसकी रेंज में आ ही जाते थे, बड़े बॉलरों को मारता था। और उसका जो कैरियर है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि वो कितने बड़े प्लेयर थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी रेपुटेशन बनाई और फिर 2 T20 वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ ने इन्हीं के होते हुए जीते हैं। और अभी जो डैरन समी ने जिस तरह से बोला, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि वेस्ट इंडीज़ की T20 के सुनहरी दौर का इख्तिताम हुआ और इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। हालांकि जो 2 जीत दर्ज की थी इसने वेस्ट इंडीज़ ने, तो उसमें एक में मार्लिन सैमुअल्स का बहुत बड़ा हाथ था। वो आजकल जो है गालबन फिक्सिंग में फंसे हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मलंगा को छक्के मारे थे श्रीलंका के खिलाफ, एक तो उनका हाथ था, दूसरा सेमीफाइनल में फिर सैमुअल्स बहुत अच्छे चले थे, फाइनल में बहुत अच्छा खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ जब कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के लगाए थे। और वो मैच भी किसी को जो है भूलता नहीं है अब तक, और किसी को याद है। तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ का एक T20 के एतबार से, बड़ी क्रिकेट में तो वो स्ट्रगल करते रहे हैं, T20 में भी वो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। लेकिन इसके होते हुए, क्रिस गेल के होते हुए बहुत ज़्यादा फतुहात समेटी और वर्ल्ड कप तो एक भी जो है किसी बड़े स्टार के होते हुए टीम जीत जाए तो लोग सर पे बिठाते हैं। ये तो 2 वर्ल्ड कप थे जो कि क्रिस गेल के होते हुए वेस्ट इंडीज़ ने जीते। और एक जो उन्होंने कहते हैं ना कि नाम जो है सुनहरी हरूफ में लिखवाना, तो वो उसमें लिखवा कर गए हैं। और ये जो कैरियर है उनका, ये जो स्टैट्स हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि वो कितने बड़े प्लेयर थे। साफ ज़ाहिर है बाकी प्लेयर ने उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। इसके अलावा डोन ब्रावो भी जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़े ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज़ के, तब आए थे जब वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर के मामले में स्ट्रगल कर रहा था। काल हूपर गए और उसके बाद जो है डोन ब्रावो आए। काल हूपर स्पिनर थे और उनको तब चाहिए था कि एक ऐसा ऑलराउंडर हो कि जो फास्ट बॉलिंग करवाता हो और फिर बैटिंग बहुत आला करते थे। फिर जो है पुलार्ड आए और इस तरह से अभी पुलार्ड भी 34-35 साल के हो गए हैं। तो बहरहाल डैरन समी की इस बात में वाकई कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ की T20 के सुनहरे दौर का इख्तिताम हुआ। और क्रिस गेल जो हैं वो दोस्तों यूँ कह लें कि सालों में पैदा होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर थे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।